बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का 9th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसमें पहले नेम है टॉपिक का रियल एंड एपरेंट डेप्थ। यानी रियल डेप्थ क्या होती है और एपरेंट डेप्थ क्या होती है, असल गहराई क्या होती है और ज़ाहरी गहराई क्या होती है। समटाइम्स अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गिव्स अस अ फॉल्स इम्प्रेशन। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो रिफ्रैक्शन है रोशनी की वो हमें एक झूठा इम्प्रेशन यानी झूठा जो है वो तसव्वुर जो है वो देती है ऑफ डेप्थ यानी गहराई का। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रोशनी की जो रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से हमें ये लगता है कि एक जो चीज़ एक पानी भी, अगर हम पानी की बात करें कि पानी जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, वो थोड़ा गहरा है। यानी हमें ये क्या होता है, फॉल्स इंप्रेशन हम पे पड़ता है। ये किस वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से। एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर और ग्लास, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पोजीशन के बारे में भी हमें डाउट हो जाता है कि एक चीज़ जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं है, वो थोड़ी गहरी है, या पत्थर जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, वो थोड़ा ही गहरा है, वो पास ही पड़ा हुआ है। ठीक है। और वाटर और ग्लास, शीशे में या पानी में भी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नोटिस दैट, हमने बाज़ दफ़ा नोटिस किया होगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ये सभी ने, कि वी हैव नोटिस दैट क्लियर स्विमिंग पूल, कि जो साफ़ शफाफ स्विमिंग पूल होता है, नहाने वाला जो तालाब होता है, लुक्स शैलोअर, वो कम गहरा नज़र आता है वो, दैन देयर एक्चुअल डेप्थ, अपनी असल गहराई से। यानी उसकी असल गहराई ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमें लग रहा होता है वो ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये ज़्यादा गहरा नहीं है। वो बहुत साफ़ सुथरा पानी जिसमें उसकी बात कर रहे हैं, कि जिसमें हमें उसका जो बॉटम है यानी उसकी सरफेस, बॉटम सरफेस जो कह लें या बॉटम उसका होता है, वो नज़र आ रहा हो। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से है। मैं उसका बॉटम कहना चाह रहा था, जो उसका जो डेप्थ है, उसकी नीचे वाला जो फर्श है वो हमें क्लियर नज़र आ रहा हो, तब सरफेस तो उसकी सतह होगी ना। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत आप लोगों को बोल दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर। लाइट जो है वो पानी में ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है बनिस्बत पानी के। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, जब भी जो है वो लाइट एक डेंसर मीडियम से, डेंसर मतलब पानी में, टू अ रेयर मीडियम यानी एक हल्के मीडियम में जाती है, जैसा कि हवा है। ठीक है। यानी गहरे मीडियम से हल्के मीडियम में जाती है। इट बेंड्स अवे, तो ये नॉर्मल से दूर बैंड होती है, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर या नॉर्मल से परे बैंड होती है। जैसे हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में भी ये पढ़ा था कि जब भी रोशनी जो है वो हवा में से पानी में दाखिल होती है तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये अपने नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। और जब पानी से बाहर हवा में जाती है रोशनी, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से परे बैंड होती है। ये प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। व्हेन दिस रिफ्रैक्टेड लाइट एंटर्स आवर आइज, जब हमारी आंखों में ये पड़ती है, द बॉटम ऑफ द पूल एंड ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन द बॉटम, तो जो ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं पूल के नीचे बॉटम में वो हमें नज़र आते हैं, अपीयर, वो लगते हैं क्लोज टू अस, हमारे करीब लगते हैं हमें, देन दे रियली आर, असल में जहाँ हो उसकी निस्बत। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये एक आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है एक शिप पे, और उसको ये जो इमेज है यहाँ पे पड़ा हुआ, उसको यहाँ लगेगा। ठीक है। यानी ये पड़ा यहाँ पे असल में, और है नज़र कहाँ उसको आ रहा है, यहाँ पर उसको लग रहा है कि भाई इसकी गहराई सिर्फ इतनी है, तो ये इसकी एपरेंट डेप्थ है। और ये जो यहाँ पे है ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है या एक्चुअल गहराई है। यहाँ से हमें दिखाया भी गया है, ये एरो से यहाँ लिखा है एक्चुअल डेप्थ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ पड़ी असल में यहाँ है, लेकिन नज़र कहाँ आ रही है उसको, ये यहाँ पे जहाँ इमेज है। इमेज इसलिए कहा है कि वो उसका अक्स है, वो असल हकीकत तो नहीं है ना उसकी, तो इसलिए वो उसकी एपरेंट डेप्थ होगी। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हेन लाइट रेज पास फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, एक डेंसर मीडियम यानी वाटर और ग्लास, पानी भी ग्लास भी ये डेंसर मीडियम है, किसकी निस्बत, हवा की निस्बत, टू अ रेयर मीडियम एयर, जब भी रोशनी जो है वो गुजरती है पानी या ग्लास में से हवा में, दे बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से परे बैंड होती है। ये हमने इससे पहले भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ लिया है ये भी। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए,
यानी उसको बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता जाएगा। अ स्टेज विल कम व्हेन मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑकर्स, जहां पर रिफ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। हेयर द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव मीडियम की जो सरफेस होगी उसके पैरेलल हो जाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है इसकी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल तब कहलाएगा, ठीक है, कब कहलाएगा, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा तो वो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इट इज नोटेड बाय कैपिटल सी। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज अबाउट 49 डिग्री, यानी अगर हम 49 डिग्री पे जो लाइट है उसको पानी में से गुजारेंगे तो वो बिल्कुल पानी की सरफेस पे बेंड होगी, यानी पानी की सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होगी। वाइल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री, और ग्लास के लिए क्या है 42 डिग्री है ये एंगल, ठीक है, यानी उसका जो क्रिटिकल एंगल है। इसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है बेटे, कि इसमें व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास और वाटर इनटू एयर, जब भी रोशनी पास होती है, गुजरती है ग्लास में से या पानी में से हवा में, किसमें, हवा में जाती है, तो क्या होता है डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। इट बेंड्स, ये बेंड होती है फ्रॉम द नॉर्मल से परे बेंड हो जाती है। ये चौथी से पांचवीं दफ़ा पढ़ रहे हैं हम अभी तक ये वाली लाइन जो है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है देन द क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम, तो दोबारा वो जो लाइट रेज हैं वो किस में आ जाएगा, डेंसर मीडियम, यानी पानी में से फिर पानी में ही आ जाएगी, पानी में से वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा किस में आ जाएगी, पानी में ही। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस उसी मीडियम में मुड़ाना, ठीक है, पानी से वो बाहर नहीं निकलेगी, लाइट की जो रेज हैं वो दोबारा पानी में ही वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें उन्होंने कहा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये वाला, ठीक है, और ये जो क्रिटिकल एंगल है यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो रही है ये, क्योंकि ये इसकी सतह के बराबर रिफ्रैक्शन हो रही है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया फिर क्या हुआ, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी उसी मीडियम में सारी की सारी लाइट जो है वो वापस मुड़ आएगी। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें बताया गया है कि द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होती है जब लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। रिफ्लेक्शन जो है यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगी जब लाइट पास करेगी किसमें से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ठीक है, यानी वाटर ग्लास में से हवा में आएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल रेज मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पूरी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाई करने की। थैंक यू वेरी मच।